Let me start the implied warranty. Implied condition and implied warranty. इम्प्लाइड कंडीशन में चीज आप वापिस दे सकते हो, इम्प्लाइड वारंटी में सिर्फ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। वैसे बोलने की जरूरत नहीं है, प्रीज्यूम बाय लॉ। लॉ ने मान ही लिया है कि ये तो होगा ही, आप चीज जो बेचने निकले हो आपने बोला नहीं है तो उस पर लोन नहीं होगा। लोन है तो सेलर को बायर को बताना है कि ये मैं जो कार बेच रहा हूं उसका बैंक ऑफ बड़ौदा का 5 लाख का लोन बाकी है। इम्प्लाइड वारंटी का मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, प्रीज्यूम यानी मानना, लो की वजह से हम ऐसा मान सकते हैं कि यह तो कॉन्ट्रैक्ट में होगा ही। सबसे पहले अनडिस्टर्ब पोजीशन, ए ने बी को अपना मोबाइल बेचा, वो रोज शाम को जाता था, मेरा इंपॉर्टेंट एक नंबर है मुझे निकाल के दो ना, मेरा डेटा इंपॉर्टेंट है, मूवी इंपॉर्टेंट है, सॉन्ग इंपॉर्टेंट है, आधे घंटे के लिए दो ना। कांट डिस्टर्ब पोजीशन नॉट अलाउड। एक बार ए ने बी को अपना मोबाइल बेच दिया, बाद में ए जो बी से मोबाइल मांगेगा तो बी उससे रेंट कलेक्ट कर पाएगा। दैट इज बी मना भी बोल पाएगा ये मेरा है, देने की जरूरत नहीं है। ए ने जो चीज बी को बेचा है उसके लिए अभी बी का पोजीशन, उसका जो उसके पास गुड्स पड़ा है उसके लिए कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ए ने बी को बाइक बेचा और एवरी संडे को जाता था कि मेरी फियांसी के साथ घूमने जाना है, मुझे बाइक दो ना, नहीं चलेगा। बी नहीं देगा तो चलेगा। एक बार बायर ने गुड्स परचेज किया तो उसका क्वाइट पोजीशन होना चाहिए, उस अकेले का पोजीशन होना चाहिए। एंजॉय द क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स, गुड्स का पूरा पोजीशन एंजॉय करने का राइट है वो बायर का है। अनडिस्टर्ब पोजीशन, कोई डिस्टर्ब करेगा तो बायर डैमेजेस मांगेगा। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बेंस, आप जो गाड़ी परचेस करते हो उस पर कोई लोन आउटस्टैंडिंग नहीं है। इनकम्बेंस मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन और ऐसा कोई गिरो नहीं है, वो चीज गिरो रखी हुई नहीं है। फ्री फ्रॉम एनी चार्ज विच इज नॉट नोन टू द बायर, कोई भी लोन चालू है तो बायर को बता दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लोन नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं बोला है, लेकिन कुछ भी लोन है तो बायर को बता देना चाहिए। बताया नहीं है तो वो लोन सेलर को पे करना पड़ेगा, विथ इंटरेस्ट सेलर पे करेगा। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बेंस, ए प्लेज हिज कार विथ बी, ए ने बी को प्लेज दिया था गाड़ी, वो 50,000 लिया था, सी को मालूम नहीं था। ए ने बी को बोला कल मैं तुझे दे दूंगा, उसी दिन शाम को वही गाड़ी सी को बेच दिया। बी को जब मालूम पड़ेगा वो सी के पास से लोन का अमाउंट मांगेगा, सी बी को पे करेगा तो ए से कलेक्ट करेगा, और सी ए को बोलेगा डायरेक्टली पे टू द बी। रिपीट, ए ने बी के पास अपनी कार प्लेज रखी हुई थी, ए ने बी को बोला अभी मुझे पैसा दे दे, कल मैं तुझे कार दे के जाऊंगा। उसी दिन शाम को उसने वही कार सी को बेच दी। बी को मालूम पड़ा सी से लोन का अमाउंट मांगा तो सी पे कर देगा तो ए से विथ इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा, और सी ए को बोलेगा तो बी को पे कर दे। Implied warranty, first undisturbed possession, second non-existence of encumbrance, third disclose the dangerous nature. लड़की के पापा को बता देना है कि ये लड़की वैसे तो अच्छी है, डाइश है, बट रोज एक आदमी तो उसको लड़ना उसका हॉबी है, जो पवन साथे बाजे नहीं ने तो हाजना जमवानो नो भावे। डिस्क्लोज एंड डेंजरस नेचर, ऐसा नहीं, जो चीज आप परचेज कर रहे हो वो चीज को कैसे संभालना, उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो सेलर को बोल देना है। आप ये हॉट वाटर परचेज करके जाते हो कूल प्लेस पे रखना वरना वो बर्स्ट हो जाएगा, वो सेलर को बोलना है। ये दवाई लेके जा रहे हो आप फ्रिज में रखना वरना वो बिगड़ जाएगी। इनहेरेंटली ड्यू टू नेचर गुड्स ऐसा है
कि उसको प्रॉपर वे से संभालोगे नहीं तो वो ब्लास्ट हो सकता है, वो बिगड़ सकता है, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा जो गुड्स है वो आपको बताना है सेलर को कि ये चीज आप अच्छी तरीके से संभालना, वरना बिगड़ जाएगा। नहीं बोला है सेलर ने तो बायर सेलर पे स्यू करेगा। पुट इट इन द कूल प्लेस, अदरवाइज इट विल बी ब्लास्ट। वो सेलर को बोलना है। सेलर ने नहीं बोला है तो ऑब्वियसली बायर कैन स्यू। तो क्वालिटी ऑफ फिटनेस है ना, वो इम्प्लाइड कंडीशन में भी था, इम्प्लाइड वारंटी में भी है। इम्प्लाइड वारंटी में अपना पर्पस है, दोनों में पर्पस तो है ही, लेकिन इम्प्लाइड कंडीशन में वो पर्पस सेलर को बता के सेलर की स्किल पे आपने ट्रस्ट रखा था, सेलर ने बोला था वैसा गुड्स परचेस किया था। इम्प्लाइड वारंटी में आपका जो पर्पस था उस पर्पस के मुताबिक ये गुड्स है, ऐसा आपने मार्केट में सुना है। ट्रेडिशन है, कस्टम है, यूसेज है, उसका ट्रेड नेम है, अकॉर्डिंगली आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी सेटिस्फाइड करेगा, ये गुड्स मेरी नीड सेटिस्फाइड करेगा, ऐसा आपको लगता है ड्यू टू कस्टम यूसेज। तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो आप डैमेजेस मांगोगे। कोई भी गुड्स का पर्टिकुलर पर्पस अटैच्ड होता है, जो आपने डिस्क्लोज इन एडवांस, जो आपके दिमाग में पहले से फिक्स था। आपने बोला जैन विजय ड्राई फ्रूट कचौरी, तो उसमें ड्राई फ्रूट तो होगा ही ना। पटेल पेंडा वाला तो स्वीटी है, तो स्वीटी होगा ना। कच्ची दाबेली वोट है, उसका कुछ अपना नाम है मार्केट में। एच जे व्यास कुछ अपना नाम है, उसके नाम के मुताबिक वो गुड्स होना चाहिए। उसके नाम के मुताबिक गुड्स नहीं है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगेन आपने देख के लिया था, आपने टेस्ट करके लिया था, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बायर स्यू नहीं कर पाएगा। केविएट एम्प्टर अप्लाई होगा तो बायर रिस्पॉन्सिबल, केविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा तो सेलर रिस्पॉन्सिबल। केविएट एम्प्टर है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपने चीज वो टेस्ट करके लिया था तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। व्हाट इज केविएट एम्प्टर? इम्प्लाइड कंडीशन में चार चीज आपने देखी: अनडिस्टर्ब पोजीशन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बेंस, डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर, क्वालिटी ऑफ फिटनेस ऑफ यूसेज एंड ट्रेड। नाउ केविएट एम्प्टर, बायर बी अवे, सेलर सामने से अनफ्लेटरी यानी बिन जरूरी, अननेसेसरी ट्रूथ, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, माहिती नहीं देगा। लड़के का पापा सब कुछ बोल देगा मेरा बेटा ऐसा है तो उसकी कभी एंगेजमेंट होगी ही नहीं। लड़की की माँ सब बोल देगी तो उसकी एंगेजमेंट होगी ही नहीं। 10 बजे उठती है डॉट डॉट डॉट, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, कोई मारेगा मुझे। दैट मीन्स मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, अननेसेसरी सब कुछ सेलर को बताने की जरूरत नहीं है। बायर को वो चीज ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन में चेक करके लेना है। बायर बी अवेयर, जागते रहो। कोई शादी के बाद 5 साल के बाद आके बोलता है ना मेरी वाइफ ऐसी है, तो सामने सामने क्वेश्चन पूछता हूँ कि चॉइस किसने की थी? तेरी चॉइस ही ऐसी तो तू भुगत, जाने दो। यानी केविएट एम्प्टर, बायर बी अवेयर, दिस गुड्स ओपन मार्केट में डिस्प्ले होता है। बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपरली अपना दिमाग चला के प्रॉपर सिलेक्शन करे। सेलर शुड नॉट रिवील, सामने से वो ओपन नहीं करेगा अनफ्लेटरी ट्रूथ, बिन जरूरी सही बात है वो भी वो सामने से नहीं बताएगा। यहाँ पे केविएट एम्प्लॉय में इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी अप्लाई नहीं होगी। सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बायर रिस्पॉन्सिबल है। क्वालिटी ऑफ फिटनेस है, आपने सेलर पे ट्रस्ट रखा था तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। टेस्ट करके लिया था तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देख के लिया था, दिखे वैसा मिस्टेक था तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपने नॉनवेज पिग परचेस किया, इन्फेक्टेड पिग और हेल्दी पिग साथ में लिया, तो हेल्दी भी इन्फेक्टेड हो गए, कोरोना आ गया, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू जस्ट वेरीफाई द स्किन, आपको दिख रहा है कि इन्फेक्टेड है, अभी भी आपने ले लिया, सेलर नॉट रिस्पॉन्सिबल। केविएट एम्प्लॉय अप्लाई, बायर बी अवे, देख के लेना चाहिए। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी में सेलर रिस्पॉन्सिबल है, केविएट एम्प्लॉय में सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड एक्सेप्शन ऑफ केविएट एम्प्लॉय में सेलर रिस्पॉन्सिबल है।
आपने जो क्वालिटी ऑफ फिटनेस वाला पॉइंट देखा था ना, वही रिपीट हो रहा है यहाँ। सब इम्प्लाइड कंडीशन रिपीट ही होगा। आपने बायर ने पर्पस सेलर को बताया था, सेलर की स्किल पे आपने ट्रस्ट रखा था, बाद में वो डिफेक्टिव गुड्स निकला तो केवियट एम्प्लॉय अप्लाई नहीं होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। आपने मांगा था ट्रक फॉर द हिली एरिया, लेकिन नॉर्मल ट्रक दे दिया, अनफिट फॉर द हिली एरिया है, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। पेटेंट और ट्रेडमार्क, आपने बालाजी वेफर मांगी थी, तो उसमें कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर की नहीं आएगी, ब्रांड नेम से मांगा है। सेलर की नेग्लिजेंस से आपने एक्सपायरी डेट सेल किया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रांड नेम में सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसका ब्रांड है वो रिस्पॉन्सिबल बन सकता है। लेकिन आपने ही मांगा था कि बादशाह गरम मसाला चाहिए, तो उसके लिए बाद दुकान वाले को बोले नहीं नहीं ये तो बहुत स्पाइसी है, तूने मांगा था वो दिया था, सेलर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओनर ऑफ द ब्रांड विल बी रिस्पॉन्सिबल, डीलर और बायर नॉट। आपका जो नाम है वैसा तो गुड्स होना ही चाहिए। रेफ्रिजरेटर है तो उसका पर्पस कूलिंग का है, तो कूलिंग के लिए होना चाहिए। कूलिंग नहीं दे रहा है तो डीलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेन ओनर रिस्पॉन्सिबल है। डिस्क्रिप्शन में अभी जो हमने रिफाइंड सनफ्लावर एंड हेम्प ऑयल की बात की थी, आपने बताया था कि ये तो प्योर है, लेकिन प्योर नहीं था, वो भी चलेगा एग्जाम्पल। दूसरे दो एग्जाम्पल भी है कि आपने बताया हमारा वेसल है, जहाज है, वो कॉपर फास्टनर है, वुड का निकला, डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं है। आपने जो डिस्क्राइब किया था कि हमारा वेलवेट बहुत बढ़िया है, लेकिन वो तो एंड से डैमेज था, फटा हुआ था, तो सेलर उसके लिए फटा हुआ है तो केवीएट एम्प्टे अप्लाई नहीं होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल है। कॉपर फास्टनर वेसल में सेलर रिस्पॉन्सिबल है, बोला था वैसा गुड्स नहीं है। वेलवेट परचेस करने में सेलर रिस्पॉन्सिबल है, बोला था वैसा नहीं है। लेकिन कोई चीज अपेरेंट दिख रही है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बायर बी अवे, केवीएट एम्प्टे अप्लाई। पाइप परचेस करने के लीकेज था, आपको देख के लेना था, सामने दिख ही रहा था, तो बायर बी अवे, केवीएट एम्प्टे अप्लाई, सेलर नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेटेंट डिफेक्ट है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल, सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटेंट, गुप्त जो दिख नहीं है वैसी, उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल है। सेलर रिस्पॉन्सिबल है तो एक्सेप्शन में कवर होगा, बायर रिस्पॉन्सिबल है तो केवी टेम्पटर में कवर होगा। आपका बल्क यानी टोटल गुड्स इस पर सैंपल होना चाहिए, अदरवाइज सैंपल नहीं है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों है। रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल बोला था, हेम्प ऑयल दिखाया था, जब बेचा तब हेम्प ऑयल दिया तो बायर को मालूम पड़ गया, तो वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल बना पाएगा, इस पर डिस्क्रिप्शन नहीं है। क्वालिटी ऑफ फिटनेस आपके नाम के मुताबिक होना चाहिए। आपके नाम से आप डेविएट हो गए, अलग हो गए, डेविएट की तफावत हाउस है, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। कुछ भी लेटेंट डिफेक्ट है, आपने कंसील की, छुपाई, आपने सामने से बताई नहीं, लेटेंट डिफेक्ट थी, दिख नहीं रही थी, गुप्त थी, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। अपेरेंट डिफेक्ट है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवीएट एम्प्टर अप्लाई होगा, केवीएट एम्प्टर अप्लाई होगा। फ्रेंड्स, वैसे तो इम्प्लाइड कंडीशन के जो पॉइंट है वही पॉइंट यहाँ आपको याद रखने हैं। ऑलमोस्ट आपने पहले पर्पस बता दिया था, सेकंड ब्रांड नेम है, थर्ड डिस्क्रिप्शन है, फोर्थ सैंपल है, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन है, एंड क्वालिटी ऑफ फिटनेस है, एंड डिफेक्ट। इतने पॉइंट में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। केवीएट एम्प्टर के वो एक्सेप्शन है। यहाँ पे यूनिट 2 खत्म हो रहा है, बने रहिए मेरे साथ, हर एक वीडियो इन डिटेल पहले से सुनो, सब वीडियो सुनो। थैंक यू वेरी मच।